सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देनी है, इसलिए आपके साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हैं। साथियों, कुछ अफवाहें फैल रही हैं, कुछ भ्रम फैल रहा है। हमारे साथियों के, बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या भाई 22 तारीख को लखनऊ में रैली होगी जैसा पहले से घोषित कार्यक्रम था। उन लोगों के मन में ये सारे सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम उन तमाम साथियों को यह बताना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित तमाम कार्यक्रम जारी रहेंगे। किसी भी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एसकेएम की कल बैठक होने वाली है सिंगू बॉर्डर पे। यदि कोई फेरबदल होगा तो वो कल की बैठक में तय किया जाएगा, वो बैठक के बाद उसकी घोषणा होगी। जब तक बैठक होके कुछ नई घोषणा नहीं होती तब तक हमें यह मान के चलना चाहिए, और यह बात पक्की है कि पहले से घोषित कार्यक्रम जारी रहेंगे। 22 तारीख को जो लखनऊ में रैली होने वाली है, लखनऊ में वो रैली भी होगी। एको गार्डन एक जगह है, वहां पे लाखों की संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के कई तमाम सीनियर नेता वहां पे पहुंचेंगे, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा वहां मौजूद रहेगा। इसलिए तमाम साथियों से, उत्तर प्रदेश के तमाम भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हरियाणा पंजाब के भाइयों से यह हाथ जोड़ के विनती है कि जो साथी जाने की तैयारी कर चुके हैं वो साथी निश्चित तौर पे 22 तारीख को लखनऊ पंचायत में पहुंचे। 22 तारीख को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंचायत होने जा रही है। वो पंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारी दूसरी मांग है कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए, वो मांग हमारी अभी भी अधूरी है और वो मांग हमें पूरी करवानी है। इसलिए आंदोलन जारी है, आंदोलन हमें आगे भी लड़ना है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2018 में जबलपुर हाईकोर्ट एक आदेश भी दे चुका है। जब अन्नदाता किसान संगठन समिति बनाम मध्य प्रदेश सरकार का केस था तो उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि एपीएमसी मंडियों में किसी भी कृषि उत्पाद की पहली बोली एमएसपी से कम पर नहीं लगनी चाहिए, यानी एमएसपी की एक तरीके से गारंटी है। 2011 में प्रधानमंत्री ने जिस रिपोर्ट पे खुद हस्ताक्षर किए थे मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आज जरूरत है कि उसी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। किसान भी वही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, और यही बात 2011 में मुख्यमंत्री मोदी जी कहते थे कि यदि एमएसपी की गारंटी नहीं है तो फिर एमएसपी का कोई मतलब नहीं बचता। इसलिए साथियों, एमएसपी की गारंटी का कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पूरी ताकत से 22 तारीख वाली लखनऊ पंचायत में शामिल होना है। उसके बाद 26 तारीख को जब हमारे मोर्चों का 1 साल पूरा होने जा रहा है तो उस दिन हमें तमाम बॉर्डरों पे अपनी संख्या पहले के तरीके से लाखों की संख्या में पहुंचानी है। उस दिन 3 कृषि कानून वापसी होने का आप जश्न भी मना लीजिएगा। उसके साथ साथ आगे जो एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को तेज करने का, अपने आंदोलन को तेज करने का संकल्प भी हम वहां से लेंगे। 29 तारीख को जो मोर्चे का घोषित कार्यक्रम है कि हम 500 किसानों के जत्थे में टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ संसद के सामने, वो कार्यक्रम भी अभी एज इट इज है। उस कार्यक्रम की आप तमाम तैयारियां कीजिए। तो हम एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं, किसी भी तरह के भ्रम में ना पड़े, किसी भी तरह की अफवाह पे विश्वास ना करें। कुछ बीजेपी आरएसएस के लोगों के ट्विटर और फेसबुक पेजेस और हैंडल कुछ गलत मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। हमें किसी भी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना। यह लखनऊ पंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला था, एक पत्रकार भाई को गाड़ियों के नीचे रौंदा था, उस मामले में हमारे किसान परिवारों, हमारे किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी जारी है। इसलिए वहां से यह बात भी उठेगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके ऊपर 120 बी का पर्चा है, उनको बर्खास्त किया जाए और उनको भी जेल में भेजा जाए, जिस तरीके से उनके बेटे को सलाखों के पीछे किसानों ने भिजवाया है। और ये इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा करना, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 120 बी के पर्चे का दोषी है। उस पर आरोप है और इससे पहले उस पर बहुत सारे संगीन आरोप उस पर लग चुके हैं। इसलिए साथियों, लखीमपुर खीरी के उन भाइयों को याद कीजिए, 18 साल के गुरविंदर को याद कीजिए, 19 साल के लवप्रीत को याद कीजिए, आप 35 साल के दलजीत को याद कीजिए, आप 65 साल के नक्षत्र सिंह को याद कीजिए, आप हमारे उस पत्रकार भाई, नौजवान भाई कश्यप को याद कीजिए।
जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो उन भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी जारी है, वो पूरी नहीं हुई है। इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो सके, आप 22 तारीख को लखनऊ की महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। जय जवान जय किसान। और अंत में निवेदन यह है, समय बहुत कम है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।